नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी में सभी का स्वागत है। सावधान साथियों, यह कोई पीडीएफ नहीं है बल्कि तुम्हारा आईना है। आज जो पेपर खुलने वाला है यह तय करेगा कि तुम भीड़ का हिस्सा हो या फिर सिलेक्शन लेने वाले शेर हो। बहुत पढ़ लिया, बहुत रट लिया, अब वक्त है खुद को परखने का। इस पेपर को इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया है कि तुम्हें 7 लाख की भीड़ से खींचकर बाहर निकालेगा और सरकारी स्कूल में तुम्हारी एक सीट पक्की कर देगा। अगर तुम इसमें डटे रहे तो दुनिया की कोई भी ताकत रीट में झंडे गाड़ने से आपको नहीं रोक सकती है। आज तुम्हें यह साबित करना होगा कि वो रातें जो तुमने जागकर बिताई है बेकार नहीं जाएगी। आपके अंदर जो डर को निकाल फेंको और योद्धा की तरह इस पेपर पर टूट पड़ो यहां पर, क्योंकि आज से आपकी जो रीट का महाकुंभ मुकाबला है वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। यहां पर तो सबसे पहले देखिएगा, आपको इस पेपर में यानी कि कॉमन पेपर आपको करना पड़ेगा जो कि 80 प्रश्नों का होगा, आपको पता है। उसके नीचे यहां पर सब्जेक्ट होगी आपकी सामाजिक अध्ययन का। ये संपूर्ण पेपर है, कॉमन पेपर सभी अभ्यर्थियों के लिए है, प्रत्येक सब्जेक्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए यहां पर। तो यहां पर आपकी जो है वो स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। यहां पर अब स्टार्ट हो लीजिएगा और पीछे मत हटिएगा। यहां पर जब तक पेपर कंप्लीट ना हो इस पेपर को पूरे को तोड़ के रख दो दोस्तों यहां पर, ताकि आपका सिलेक्शन और आप पहली जो मेरिट लिस्ट आएगी आपकी रीट फाइनल एग्जाम की, उसमें आपका सबसे पहले स्थान पर आपका नाम होगा यहां पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिएगा, यानी कि सबसे पहले देखिएगा, आपको पता है यहां पर टोटल प्रश्नों की संख्या 150 प्रश्न दे रखी है, जिसमें 1 से और 80 तक कॉमन पेपर है जो कि सभी सब्जेक्ट अभ्यर्थियों के लिए है। बाकी एसएसटी की शिक्षण विधि है 140 से 50 तक, और बाकी यहां पर आप सामाजिक अध्ययन के नीचे नीचे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं यहां पर। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहां पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कर्नल जेम्स टॉड द्वारा रचित है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहां पर, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान यहां पर किसकी है? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 1/3 माइनस मार्किंग है, विशेष रूप से ध्यान रखना यहां पर पेपर करने से पहले यहां पर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर, यानी कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताएगा। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जल्दबाजी में गलती मत करना, आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर रघुनाथगढ़, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सिक्कर में हो जाएगी यहां पर, ध्यान रखना। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से अभ्यर्थी क्या जल्दबाजी के चक्कर में गुरु शिखर कर रहे हैं यहां पर, तो गुरु शिखर गलत है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछिए यहां पर, तो ध्यान रखना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तीसरे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, ऊपर माल का पठार निम्नलिखित में से किस भौतिक विभाग का हिस्सा है, बताएगा। दीजिए आंसर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊपर माल का जो पठार है वो आपसे पूछ रहा है यहां पर, ध्यान रखना, तो इसका सही आंसर बताएगा। तो जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती में, बिल्कुल आपका सही है यहां पर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में लवणता व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसानों को किसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है, बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि सुमेलित कीजिएगा, नदी और नदी का उद्गम स्थान यहां पर दे रखा है। तो देखिएगा लूनी कहां से निकलती है, तो लूनी निकलती है नाग पहाड़ से, यानी कि पहले में 2 हो जाएगा। और देखिएगा बेड़च कहां से निकलती है, तो यहां पर आपको पता है बेड़च चंबल कहां से निकलती है, और यहां पर देखिएगा बनास कहां से निकलती है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने 6ठे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहां पर, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के हाड़ौती पठार कोटा बूंदी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, बाल्टी सॉल्ट प्रकार की मृदा पाई जाती है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर दिए। 6 का मतलब है अभी आपने वर्तमान स्थिति में 12 नंबर पक्के प्राप्त कर लिए आपके पेपर में यहां पर, क्योंकि मेरिट लिस्ट में आपका नाम होना बहुत जरूरी है। दौड़ यहां से आपकी स्टार्ट हो जाती है, आपको बीच में बिल्कुल नहीं रुकना है, जब तक पेपर आपका कंप्लीट नहीं होगा जब तक नहीं रुकना है, क्योंकि आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है
बीट की, उसमें आपका नाम, आपका रोल नंबर पहले रैंक पे और पहले स्थान पर होना चाहिए। यहां पर अगर आप इस टारगेट को लेकर चलोगे तो मेरिट लिस्ट में 100% आपका नाम जरूर रहने वाला है। यहां पर तो लाइक कीजिएगा एक बार सभी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं, ताकि कौन कौन अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे पता चलेगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म खनिज और खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा। दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जिप्सम, डेंगाना, नागौर, यहां पर ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन आपका सही है डी। आगे देखिएगा 8वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, कॉपिन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW प्रकार की जलवायु राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है, बताइएगा। दीजिए इसका सही आंसर। तो आप सभी का बिल्कुल सही दे रहे हो, यहां पर ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी भाग डूंगरपुर बांसवाड़ा में। आगे देखिएगा 9वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि राजस्थान में माही, कंचन और माही धवल किस प्रकार की फसल की उन्नत किस्म है। यह है मक्का की, आपका सही है, सी ऑप्शन। आगे देखिएगा 10वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, अरावली की चोटियों का ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है, बताइएगा। तो यह आपका घटते क्रम में पूछा है। तो देखिएगा गुरु शिखर, उसके बाद सैर, जरगा और अचलगढ़, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, किस पुरातत्व स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है, बताइएगा। तो ये आपका सही है, यहां पर आहड़ सभ्यता को जाना जाता है, बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 12वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहां पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और सही कूट का चयन कीजिएगा। खांडवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था। इस युद्ध में सांगा ने पाती परवेन प्रथा का प्रयोग किया। सांगा के घायल होने पर झाला अज्जा ने उसका राज चिन्ह धारण किया। तो इसमें से आपको सही पहचानना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी वाक्य, तीनों वाक्य सही है। यहां पर ए, बी और सी, यानी तीनों वाक्य सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि 13वें नंबर का है, 1857 की क्रांति में मेजर वर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या किस छावनी में की गई थी, बताइएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोटा छावनी में की गई थी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14वें नंबर का क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान गठित ऊपर माल पंच बोर्ड 1917 का अध्यक्ष सरपंच कैसे बनाया गया था, बताइएगा। तो यहां पर मन्ना पटेल को बनाया गया था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 15वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मत्स्य संघ का प्रशासनिक राजस्थान को हस्तांतरण करने का निर्णय किस समिति की सिफारिश पर लिया गया था, बताइएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा शंकर देव समिति, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर 16वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण में बेहद राजस्थान 30 मार्च 1949 में जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी, बताइएगा। तो ये जो समिति थी पी सत्यनारायण समिति ने की थी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 17वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक मेघाराम बैद ने इसकी स्थापना 1936 में राज्य से बाहर किस स्थान पर हुई थी, बताइएगा। तो इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ते में हुई थी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 18वें नंबर का क्वेश्चन है, कालीबाई भील बालिका जिसने अपने शिक्षक सेंगाबाई को बचाने के लिए प्राण त्याग दिए किस गांव की से संबंधित थी, बताइएगा। तो यह है रास्तापाल गांव था, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 19वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित दुर्गों और उनके निर्माताओं को सुमेलित कीजिएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो यह करवाया था राव जोधा ने। और देखिएगा यहां पर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, यह करवाया था आपको पता है कुंभा ने। और देखिएगा सोनारगढ़ का किला राव जैसल ने और जूनागढ़ का किला बीकानेर। तो यहां पर आपको इसमें अब राइट आंसर बताना है क्या है सही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 20वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, किस लोक देवता की फर्श सबसे लंबी और सबसे प्राचीन मानी जाती है परंतु जिसका वाचन नहीं किया जाता है, सिर्फ दर्शन किए जाते हैं, बताइएगा।
तो ये है देवनारायण जी की फड़। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 21वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो यहां पर, तो लाइक कीजिएगा, लाइक नहीं किया अभी तक आपने। जितने भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे एक बार लाइक जरूर कीजिएगा ताकि पता चले कि कितने अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं। यहां पर जो भी अभ्यर्थी वीडियो को देख रहा है और वीडियो को एक एक क्वेश्चन आप क्रैक कर रहे हो यहां पर, तो उसको एक बार लाइक जरूर कीजिएगा यहां पर, ताकि आपका पता चल जाएगा कि कौन कौन अभ्यर्थी किस रैंक पे वर्तमान स्थिति में चल रहे हैं यहां पर। क्योंकि आपको आगे निकलना है उन 7 लाख अभ्यर्थियों की भीड़ से, और आगे निकलने का एकमात्र उपाय यही है कि इस पेपर को पूरी तरह से क्रैक कर दो, तोड़ के रख दो, ताकि आपका सिलेक्शन पूर्ण रूप से हो जाएगा और जो आपके अंदर जो डर है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा यहां पर, तो आप यहां पर कम से कम 20% प्रश्नों को सही करके आओगे एग्जाम में। अब मैं बताऊंगा अगले कुछ प्रश्नों की बात बताऊंगा, यहां पर डटे रहिएगा। देखिएगा किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध कीर्ति बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था, बताएगा। तो ये कहा था एरिक डिक्सन ने कहा था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 22वें नंबर का है, कावड़िया पंथ के प्रबंधक कौन थे, बताएगा। जिनके अनुयायी तेरे ताली नृत्य करते हैं, तो ये है रामदेव जी, बिल्कुल आपका सही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर संत दादू दयाल के उपदेश किस भाषा में बोली में संकलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी, बिल्कुल आपका सही है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कजली तीज सादुड़ी तीज का मेला कहां भरता है, बताएगा। जयपुर, जोधपुर, बूंदी या फिर बीकानेर, तो ये बूंदी में भरता है। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 25वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण तिमणिया अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, बताएगा। तिमणिया, तो मादलिया, रखड़ी, तागड़ी या फिर मेमद, तो इसका नाम है मादलिया के नाम से भी जाना जाता है यहां पर, बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, ब्लू पोट्री को राजस्थान में लाने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है, बताएगा। सही आंसर होना चाहिए सभी का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई मान सिंह प्रथम। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, हेला ख्याल, हेला ख्याल राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है, बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर दे रहे हो यहां पर दौसा, सवाई माधोपुर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 28वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो यहां पर, यानी कि भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नाट्य गबरी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, बताएगा। अब असत्य कथन आपको पहचानना है, तो असत्य कथन यही है, देखिएगा, यानी कि इसको रात्रि में नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहां पर, यानी कि 29वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है, बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 1650 से 1850। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 30वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, किस ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा गया है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका करेक्ट है, बेली कृष्ण रुक्मणी, बिल्कुल आपका सही है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, 19वां पुराण भी कहा जाता है इसको। और यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 31वें नंबर का है यहां पर, यानी कि डिंगल का हैरोस किसे कहा जाता है, बताएगा। तो डिंगल का हैरोस कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 32वें नंबर का क्वेश्चन है, चेतावनी राज चौगटिया नामक सोरठे लेकर किस शासक को दिल्ली दरबार 1903 में जाने से रोका गया था, बताएगा। महाराणा फतेह सिंह को रोका गया था, आपका सही है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 33वें नंबर का क्वेश्चन है, ग्रेसेन ने बागड़ी बोली को क्या नाम दिया, बताएगा। तो ग्रेसेन ने बागड़ी बोली को भीली बोली के नाम से उसको जाना जाता है। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 34वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य की एक विधा दवाबेत मूलतः किस भाषा में लिखी गई है, बताएगा। तो जो दवाबेत है वो उर्दू फारसी भाषा में लिखी गई है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 35वें नंबर का है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किस यहां पर प्रताप सिंह ने कब करवाया था, बताएगा। आपको पता है प्रताप सिंह ने करवाया था, लेकिन कब करवाया था, आपका सही आंसर हो जाएगा 1799 में करवाया था। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 36वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, सुमेलित कीजिएगा पर्यटन स्थल और जिला दे रखा है। देखिएगा 84 खंभों की छतरी कहां पर है, और मुंशी महारानी की छतरी कहां पर है, और मदन मोहन जी का मंदिर कहां पर है, और भंडा से
जो जैन मंदिर है यहाँ पर बड़ा शाह जैन मंदिर, ये कहां पर है? तो बड़ा शाह जैन मंदिर बीकानेर पे हो जाएगा यहाँ पर। इसके मदन मौजी का जो मंदिर हो जाएगा वो करौली जिले में हो जाएगा यहाँ पर। और आगे देखिएगा, अब इसमें से सही आपको पहचानना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में हो जाएगी यहाँ पर। और देखिएगा मुंशी महारानी की छतरी आपको पता है कहां? अलवर में हो जाएगी यहाँ पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर गरासिया जनजाति का वह नृत्य जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है बताएगा। तो ये हो जाएगा बालर नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38वें नंबर का है, राजस्थान में टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध मौलेला गांव किस जिले में स्थित है बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, राजसमंद में हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है सुनहरी कोठी कहां स्थित है बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, टॉक में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 40वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, किस दुर्ग में नौलखा दरवाजा स्थित है बताएगा। नौलखा दरवाजा चित्तौड़ में, रणथंभौर में, या फिर कुंभलगढ़ में, या फिर आमेर में। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर अभी और क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन हल करने हैं, क्रैक करना है पूरा पेपर। देखिएगा जब भी ऑप्शन आए, जैसे माना कि चलो ये ऑप्शन है आपके सामने प्रश्न में, आपको पता है कि इन दोनों में से हो सकता है कुछ भी, और ये दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन कंफर्म कर लेना, आप 100% कंफर्म करके चलना है कि इन दोनों में से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अब इनमें से ए हो सकता है, बी हो सकता है, या फिर बी हो सकता है, सी हो सकता है, या फिर सी हो सकता है, डी हो सकता है, या फिर ए हो सकता है, डी हो सकता है। उनमें से ऐसे में से क्या करना है आपको, 100% उस पर कोई सा भी करके आ जाना। आप चाहे आप गोला करोगे ए पर करो दो, चाहे आप बी पर कर दो यहां पर, लेकिन कंफर्म कर लेना कि इन दोनों में से एक सही है 100%, दोनों में से तो बिल्कुल नहीं है। तो आप सारे प्रश्नों को करके इस तरह से आ जाना जो इस प्रकार के है, उसमें आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा, माइनस मार्किंग में आप नहीं जाओगे यहां पर। क्योंकि अक्सर अभ्यर्थी क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ के आ जाते हो यहां पर, और आपकी जो रैंक है वो नीचे चली जाती है और आप सिलेक्शन लायक नहीं रह पाते हो यहां पर। और सिलेक्शन कौन ले जाता है, वही अभ्यर्थी ले जाता है जो इस ट्रिक का उपयोग करता है, यानी कि जो जानते हुए भी अगर ऑप्शन के अनुसार अगर क्वेश्चन को करे तो आप उसमें प्रॉफिट लेकर जाओगे यहां पर। क्योंकि आपके एग्जाम में 150 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं, और 150 प्रश्नों में से कम 20 से 25 प्रश्न आते हैं, इस तरह के आते हैं यहां पर, और उनको आप छोड़ के आ जाते हो यहां पर। तो उसमें 50% प्रश्न होने के चांस होते हैं यहां पर सही आंसर। अब देखिएगा 41वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, पहला पार्ट आपने कंप्लीट कर दिया है, अब आपका दूसरा पार्ट यहां से स्टार्ट हो जाता है आपके पेपर का। देखिएगा राजस्थान के लिम्बा राव ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है बताइएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीरंदाजी के लिए इसको जाना जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र नेशनल रिसर्च सेंटर सीड राजस्थान में कहां स्थित है बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, तबीज अजमेर में हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है जिन्होंने नवंबर 2025 में पद ग्रहण किया है। एक ना एक पेपर में तो 100% ये क्वेश्चन आएगा यहां पर, यानी कि एक अध्यक्ष पूछेगा, चाहे वो आरपीएससी का अध्यक्ष पूछ ले, चाहे मुख्य सचिव पूछ ले, चाहे वो राजस्थान लोक सेवा आयोग या फिर कर्मचारी चयन आयोग का पूछ ले, या फिर चुनाव आयुक्त पूछ ले आपसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका सही है, बी श्रीनिवास हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर 44वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लखेरा का संबंध किस स्पर्धा से है बताएगा। तो इनका जो संबंध है 10 मीटर एयर राइफल, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत शामिल शुद्ध के लिए युद्ध अभियान किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है बताएगा। ये है बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 के तहत राज्य सरकार किस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान दे रही है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा साइबर सुरक्षा बिल्कुल सही है,
और स्मार्ट विनिर्माण बिल्कुल आपका सही है। और यहां पर देखिएगा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 47वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह में किस तिथि को आयोजित होती है? तो आपका सही है यहां पर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर अमावस्या को। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 48वें नंबर का है, राज्य में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन साइबर शील्ड, बिल्कुल आपका सही है, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा 49वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसे अन्न का कटोरा और बागानों की भूमि कहा जाता है तथा जहां राज्य में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है बताएगा? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर श्री गंगानगर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 50वें नंबर का क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGB योजना के अंतर्गत प्रवेश एंट्री किस कक्षा में दिया जाता है बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कक्षा 6 में दिया जाता है प्रवेश, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 51 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, आरटी अधिनियम 2009 एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी के गठन का प्रावधान किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 21 के तहत, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 52 नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 प्राथमिक स्तर के न्यूनतम कार्य दिवस और शिक्षण घंटे कितने निर्धारित है बताएगा? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 53 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए बताएगा? सही है आपका 35:1 होना चाहिए, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर का है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के नए शैक्षिक ढांचे 5+3+3+4 में मिडिल स्टेज में कौन सी कक्षाएं शामिल है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कक्षा 6 से और कक्षा 8 तक, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर का देखिएगा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रति माह कितनी बिजली मुफ्त फ्री उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो ये आपका 300 यूनिट, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 56 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की फ्लैगशिप योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्र के परिवारों को प्रति वर्ष कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है बताएगा? तो ये आपका सही है 125 दिन, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुमुख निहाल सिंह, सभी का सही है यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 58 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान आरटीआई नियमावली 2011 राजस्थान आरटीआई रूल्स 2011 किस नियम के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारी समिति का गठन होना चाहिए? तो इसका सही है नियम 3, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है? उन्होंने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घुड़सवार से इनका संबंध है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि काजरी जोधपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1959, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 61वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा बिड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट अडानी ग्रुप द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही है ये जैसलमेर में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। देखिएगा हाइप जरूर कीजिएगा वीडियो को, आप लाइक जैसे ही लाइक करते हैं तो नीचे 2 बिंदु आते हैं, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां पर एक हाइप का ऑप्शन आता है। अगर आप वीडियो को हाइप करते हैं और पॉइंट देते हैं यहां पर, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आएगा यहां पर।
तो हाइप जरूर कीजिएगा, जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचाए प्रत्येक वीडियो को हाइप करना स्टार्ट करो दोस्तों यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहां पर, यानी कि 62वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस जिले में किया गया था? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 63वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र कैमल रिसर्च सेंटर कहां स्थापित है बताएगा? तो जोहड़बीड़ हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर SIQE कार्यक्रम के तहत रचनात्मक आंकलन कुल अंकों का प्रतिशत है बताएगा? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है 40%, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहां पर। राजस्थान सरकार द्वारा मिशन निर्यातक वनों की शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई थी? तो यह है औद्योगिक और वाणिज्य विभाग द्वारा की गई है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर, अब आपके आ चुके हैं कंप्यूटर तकनीकी के 5 क्वेश्चन आपको क्रैक करने अच्छी तरीके से। यहां पर अभी भी कॉमन पेपर चल रहा है, यहां पर सभी अभ्यर्थियों के लिए है ये। सामाजिक अध्ययन, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस सबके लिए है ये कॉमन। उसके बाद यहां पर आपके सामाजिक अध्ययन के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे वो अगले प्रश्न से। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, बेतार संचार का उदाहरण है बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लूटूथ हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आपने 2 नंबर प्राप्त कर लिए एक क्वेश्चन सही करके। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के रूप में किसे जाना जाता है बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहा जाता है बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है URL, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिजोल्यूशन लोकेटर, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे ही साइबर जो क्राइम हो रहे हैं वर्तमान में वो इससे ही पता किया जाता है यहां पर कि किसकी वेबसाइट है, कहां से चल रही है और कौन चला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी की इकाई 1 किलोवाट के बराबर होती है बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है यहां पर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 1024 बाइट्स के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है बताएगा? तो मोजिला फायरफॉक्स, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मनोविज्ञान से जुड़े हुए 10 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं यहां पर देखिएगा। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है बताएगा? स्टर्नेले हॉल, बिल्कुल आप सही दे रहे हो यहां पर, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर 72 नंबर का है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की अवधि है, क्या है बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 से 11, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है बताएगा? इंटेलिजेंस टेस्ट का जनक किसे माना जाता है? तो ये आपका सही है, अल्फ्रेड विने को माना जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 74वें नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक का तत्व नहीं है बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रटना, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 75 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 76 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका रूल्स ऑफ टीचर का क्या होनी चाहिए बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुविधा प्रदाता, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, डिसलेक्सिया का संबंध मुख्य रूप से है बताएगा? किससे है? तो ये है पढ़ने की समस्या से है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक अमूर्त चिंतन
करने लगता है, बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मसिद्धि, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 80 नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, ले बाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां से आपके स्टार्ट हो जाते हैं सामाजिक अध्ययन के पेपर, यानी कि जो एक मिनट अब कॉमन पेपर तो आप सभी अभ्यर्थियों ने किया है। अब जिन अभ्यर्थियों की एसएसएस सामाजिक अध्ययन है उनके 60 क्वेश्चन जो 120 अंकों के हैं, और इसी की शिक्षण विधि जो लास्ट में है आपको ये क्रैक करने हैं। यहां पर 150 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे सामाजिक अध्ययन वालों को। तो जो भी अभ्यर्थी कॉमन पेपर जिन्होंने किया है एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों यहां पर, लेकिन वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि यहां पर आपको सामाजिक अध्ययन का पेपर हल करना है जो सामाजिक अध्ययन वाले स्टूडेंट है उनके लिए यहां पर। और वीडियो कैसा लगा कॉमन पेपर वाले जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों यहां पर, और लाइक जरूर करके जाना यहां पर। अब देखिएगा स्टार्ट होता है आपका सामाजिक अध्ययन का पेपर। यहां से पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन के सामने यहां पर, कालीबंगा सभ्यता की खोज करता कौन थे? बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर अमलानंद घोष हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिए यहां पर ऋग्वेद में अग्न्याभ्य ने मारे जाने वाले योगी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बताएगा ऋग्वेद में। तो ये किया गया है गाय के लिए किया गया है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था? बताएगा। चाणक्य है, मेगास्थनीज है, सेलुकस है या फिर डायमेकिस है? तो इसका सही है मेगास्थनीज हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? बताएगा। तो ये आपका 13वां शिलालेख, अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुमार गुप्त ने इसका निर्माण किया था, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर मुगल काल में सेना का प्रधान क्या कहलाता था? बताएगा। मीर बख्शी, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताएगा। आपका इसका बिल्कुल आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहां आयोजित हुआ था? बताएगा। तो ये हुआ था बॉम्बे में हुआ था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम अधिवेशन की बात हो रही है यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 90 नंबर का है, चोरा चोरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा यहां पर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर चंद्रशेखर आजाद या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो ये आपका सही हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर महाराणा प्रताप के हाथी का नाम आपको बताना है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर राम प्रसाद हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? बताएगा। अन्यराज चौहान, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर में। आगे देखिएगा 54 नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, 1919 के अधिनियम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की मुख्य विशेषता क्या थी? बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहां पर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताएगा।
तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहां पर पृथ्वी पर दिन और रात बनने का मुख्य कारण क्या है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घूर्णन और परिभ्रमण, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है जीरो अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि वायुमंडल की किस परत पर में मौसम संबंधी घटनाएं बारिश बादल आंधी होती है बताएगा। तो ये होती है क्षोभ मंडल में, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा गहरा गर्त मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मैरियाना गर्त है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर प्रशांत महासागर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 100वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का मानक समय IST किस देशांतर रेखा निर्धारित होता है बताएगा। बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा 101 नंबर पर पहुंच चुके हो यहां पर, और अभी 49 प्रश्न और क्रैक करने हैं आपको। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर केरल राज्य में प्रवेश करता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा काली मृदा किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो ये कपास के लिए मानी जाती है, सभी का सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा यहां पर भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही है, गेहूं और चावल पर पड़ा है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 104 नंबर का देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात वाला कितना है, भारत का लिंग अनुपात कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 943 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा यहां पर राजस्थान के अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताएगा। गुरु शिखर, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है। तो चंबल नदी हो जाएगी, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ रूस की सहायता से, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है बताएगा। तो खरीफ की जो फसल है वो बाजरा हो जाएगी, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा भारत के किस राज्य में वनों को क्षेत्रफल सर्वाधिक है बताएगा। वनों का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोंट्रियल प्रोटोकॉल, बिल्कुल आपका सही है यहां पर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा मौलिक अधिकार का संरक्षण किसे माना जाता है बताएगा। तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठनों का निर्देश दिया गया है बताएगा। तो ये ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर अनुच्छेद 40 आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है बताएगा। तो ये है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमित मत प्रणाली, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहां पर, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है बताएगा। मौलिक अधिकार है या फिर विधेयक कानून अधिकार है या फिर नैतिक अधिकार है या फिर प्राकृतिक अधिकार है।
तो ये है कानूनी अधिकार हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 117 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा सामाजिक अध्ययन का। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर भारतीय संसद संसद किससे मिलकर बनती है बताएगा? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहां पर यानी कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा पंचायती राज से हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहां पर 120वें नंबर का है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताएगा? तो जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर यानी कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक मनी बिल किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा भारत में मतदाता वोटर बनने की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 कब की गई थी बताएगा? तो ये की गई थी यहां पर 61वें संविधान संशोधन 1989 हुआ था, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? तो ये आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 2005 में बना था यहां पर, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है ईवीएम का पूरा नाम क्या है बताएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर इलेक्ट्रिकल, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर मीडिया फ्रेज को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बताएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा की जाती है, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है बताएगा? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी यहां पर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है बताएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत में कब लागू हुआ था बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 2020 को हुआ था, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखिए यहां पर स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप में बचत और ऋण गतिविधियों का निर्माण कौन लेता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर समूह के सदस्य लेते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर मानव विकास सूचकांक HD कौन जारी करता है बताएगा? तो ये आपका करता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, UNDP करता है, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा भारत में वैश्वीकरण उदारीकरण और निजीकरण की नीति कब अपनाई गई थी बताइएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991 में अपनाई थी, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WHO का मुख्यालय WTO का मुख्यालय कहां है बताइएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 2013 में पारित हुआ था, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र से, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है बताएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर
विनिमय का माध्यम हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए वर्तमान में कौन सा संगठन कार्य करता है बताइएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग, स्टाक फोर्स, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, जागो ग्राहक जागो का नारा किससे संबंधित है बताइएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता अधिकार का, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा वित्त सचिव के होते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 40वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है बताइएगा। तो राजस्थान में खारे पानी की सामर झील हो जाएगी, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर राजस्थान की शिक्षण विधि, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि आपके सामने 10 क्वेश्चन है। यहां पर सामाजिक अध्ययन का मुख्य बिंदु क्या होता है बताइएगा। सामाजिक अध्ययन का मुख्य बिंदु मानव और समाज होते हैं, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा सामाजिक अध्ययन शिक्षण में पर्यटन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 43वें नंबर का है, यानी कि सामाजिक अध्ययन में ग्लोब किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर दृश्य सामग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। आगे देखिएगा समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्व मेथड में पहला चरण कौन सा है बताइएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका सही है समस्या का चयन और पहचान, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 45वें नंबर का क्वेश्चन है, 145वें नंबर पर आप पहुंच चुके यहां पर, तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। कौन कौन अभ्यर्थी यहां तक पहुंचाए हाथ जरूर कीजिएगा। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोजन विधि प्रोजेक्ट मेथड एक दोष है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है यहां पर। आगे देखिएगा यहां पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निरीक्षण पर्यटन विधि, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्र और शिक्षक विचारों का आदान प्रदान करते हैं क्या कहलाती है बताएगा। तो ये आपका सही है विचार विमर्श विधि कहलाती है, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है छोटी कक्षा प्राथमिक स्तर के लिए इतिहास पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कहानी कथित विधि हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए सामाजिक अध्ययन में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सत व्यापक, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा एजुकेशन कैसी होनी चाहिए बताएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल आप सही दे रहे हो, यहां पर बाल केंद्रित होनी चाहिए, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। तो आपने देखिएगा सामाजिक अध्ययन के यहां पर 150 प्रश्न कंप्लीट क्रैक कर दिया, यानी कि रीट मेंस फाइनल परीक्षा पेपर आपने कंप्लीट किया है सामाजिक अध्ययन का। अब बताइएगा हमें कि आपने कितने प्रश्न सामाजिक अध्ययन में किए हैं यहां पर, और कितने क्वेश्चन आपने यहां पर कॉमन पेपर में आपने कितने किए हैं, सामाजिक अध्ययन में आपने कितने किए हैं, पेपर कैसा लगा आपको। देखिएगा यहां पर माइनस मार्किंग आपके कटे होंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन माइनस मार्किंग हुए होंगे। यहां पर 300 प्रश्न 300 अंकों में से आपने कितने नंबर हासिल किए हैं, 150 प्रश्न आपने क्रैक किए हैं। और जल्द ही आपका नया पेपर और आएगा, हिंदी वालों के लिए भी अलग आएगा, कॉमन पेपर और आने वाले हैं यहां पर। तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों यहां पर। और हमारी जो वेबसाइट है आरपीएससी जीके वेबसाइट, उस पर विजिट कीजिएगा, वहां पर बहुत सारे मॉडल पेपर हमने डाले गए हैं वहां पर।